हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। जैसे कि पिछले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, अभी बीच तक हमने उतक पढ़ रखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो परमानेंट टिश्यू यहाँ से लिखते स्टार्ट करता हूँ मैं। परमानेंट टिश्यू, जैसा कि आपको पता होगा टिश्यू का जो अध्ययन होता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। ओके, तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है सिंपल टिश्यू, ठीक है। दूसरा होता है आपका, कौन सा होता है दूसरा आपका, होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बॉय टिश्यू, ठीक है। टिश्यू, ओके, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। अब हम लोग इसमें आते हैं सिंपल टिश्यू में, पहले वाले पार्ट में, सिंपल टिश्यू में। तो सिंपल टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं? तो सिंपल टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा है? तो इसमें पहला पार्ट आता है आपका पैरेन्काइमा, 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 जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मृदुतक कहते हैं, मृदुतक, ठीक है। ओके, दूसरा पार्ट क्या आता है? दूसरा पार्ट आपका आता है इसमें, हाँ हिंदी में कहते हैं पैरेन्काइमा, इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा आता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल कोण उतक, स्थूल कोण उतक, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा इसका पार्ट होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा आपका पार्ट है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन, एक सेकंड स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, स्क्ले स्क्ले स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दृढ़ उतक, दृढ़ उतक, ठीक है, ये ओके। अब आपका क्या बचा? अब आपका बचा कॉम्प्लेक्स वाला, ये पहला पार्ट हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं हम लोग 2, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के दो टाइप होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप होते हैं। पहला कौन सा है? पहला होता है आपका जाइलम, इसे हिंदी में जाइलम ही कहते हैं, हिंदी में जाइलम ही कहते हैं। दूसरा होता है आपका फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, दूसरा हो गया आपका फ्लोएम। ये दो टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन कर दिया है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके दो पार्ट होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम, ये आपको याद रखना है यहाँ से। और इसके तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, PCS याद रखिए आप, ठीक है ना। ये हो गया, तो आपको ऐसे याद रखने हैं। अब मैं एक एक करके इनकी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे? सबसे पहले आते हैं स्थायी ऊतक पर, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के पहले पार्ट पर जो होता है सिंपल टिश्यू। अब जो सिंपल टिश्यू दिया हुआ है, सरल ऊतक इसे कहते हैं, सरल ऊतक या साधारण ऊतक, साधारण ऊतक, जैसा कि इसके नाम से हो रहा है ना, साधारण सरल ऊतक। सरल ऊतक का मतलब होता है जिसमें कोशिकाएं सिर्फ एक प्रकार की हों, तो उसमें क्या लिखेंगे? एक प्रकार की कोशिका उपस्थित होगी, ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका जो पहला वाला पार्ट है वो पार्ट कौन सा है? तो पहला इसका पार्ट है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, इसे हम क्या कहते हैं? मृदु ऊतक, ठीक है, मृदु ऊतक, ठीक है, इसे कहते हैं। ये हो गया आपका मृदु ऊतक। अब मृदु ऊतक में क्या होता है? तो मृदु ऊतक क्या करता है? जैसे आपको पता है ना कि ऊतक का काम क्या होता है, वैसे ही सबसे पहले ये क्या होता है, ये एक
जीवित सेल होता है, ठीक है। सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है जीवित सेल, ये जीवित सेल होता है, ठीक है। उसके बाद में ये करता क्या है, तो ये करता है फूड का स्टोरेज करता है। अगर जो हमारा प्लांट दिया है उसमें करेगा क्या, ये फूड को, जो ये हमारा पैरेन्काइमा है वो क्या करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा, ठीक है। मतलब फूड को जमा करेगा, ठीक है, अपने पास, ठीक है। और पैरेन्काइमा के अंतर्गत जो क्लोरेन्काइमा होता है, क्लोरेन्काइमा किस में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा का भाग होता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ये कहाँ पाया जाएगा, बिल्कुल गुड, पत्तियों में पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाता है, ओके। अब एक और क्वेश्चन, ये कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो ये मैक्सिमम पाया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा की मात्रा में ये पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि इसे फूड का स्टोरेज करना है। क्यों, क्योंकि इसे फूड का स्टोरेज करना है, इसलिए ये वाला जो ऊतक है मैक्सिमम पाया जाता है, क्योंकि इसे फूड का स्टोरेज करना है, इसलिए ये ऊतक मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है, प्लांट में। अब दूसरे पार्ट में आ जाइए, इसका पहला वाला पार्ट था। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट हमारा है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी देख लीजिए। क्लोरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है, ये भी याद रखिए। और एरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, तो ये जल में पाया जाता है, और जल में तैरने वाला ये एक शैवाल होता है, ओके। अब आ जाइए आपका कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, ठीक है, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। तो ये करता क्या है, तो ये जो प्लांट होता है, जब हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है, प्लांट हिलने लगता है, क्या वो टूट जाता है, टूटता तो है नहीं। तो ये टूटने को बचाता है, मतलब ये फ्लैक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, किसको, पेड़ को। तो ये लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। किसको, तनों को करेगा ना, पत्तियों को भी करेगा, ठीक है। और क्या देगा, ये तनाव मुक्त रखेगा, ठीक है, तनाव को सहन कर सकता है, ये भी लिख सकते हैं। एटेंशाइल प्रदान करता है, ये भी लिख सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है, और क्या करता है, मतलब शक्ति देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। कैसा सेल होता है, तो ये भी कैसा होता है, जीवित सेल होता है, जीवित सेल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है, ये भी जीवित होता है, ये भी जीवित होता है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 क्या है आपका, स्क्लेरेन्काइमा, इस दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा वाला आपका दिया हुआ है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दृढ़ ऊतक, जैसा कि नाम है दृढ़ ऊतक, तो आपको ये दृढ़ता देगा, ठीक है। तो दृढ़ता का मतलब कौन से में देगा, तो ये प्लांट का जो तना होता है, जो उसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, जो भी आते हैं, उन्हें ये क्या करता है, हार्ड करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये प्लांट के फ्रूट्स को हार्ड करता है, तो प्लांट्स के फ्रूट्स को हार्ड करता है, हार्ड करता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है एक आपका एग्जाम्पल, कौन सा है, एग्जाम्पल है अखरोट, अखरोट, ठीक है। और कौन सा, नारियल, नारियल है, ठीक है, ये हो गया। और जैसे आपके जो बीज होते हैं उनको ये टाइट रखता है, यही सब इसमें है, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का हर एक पार्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो पहले मैं जाइलम पढ़ाऊँगा, फिर फ्लोएम पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।